class 10th students, this is date 20th of July, class 10th maths chapter quadratic equation लेक्चर 5। पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सिखाया गया, फिर सिखाया गया आप लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, फिर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला और फिर नेचर ऑफ रूट्स। और अब जो टॉपिक है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब पढ़ा रहा था तभी भी एक बात बताया था, अच्छे बच्चे समझे होंगे, जब वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाए तब आपको इस पर नहीं डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड से बनाते हैं। और वैसे में भी मेरा तो मानना ये है कि वर्ड प्रॉब्लम है मतलब वो क्वेश्चन फैक्टराइज हो जाएगा, तो ज्यादातर क्वेश्चन को ट्राई करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बनाने का। तो इसमें हम लोग 2 या फिर 3 पार्ट्स लाएंगे, 2-3 पार्ट्स में हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारा सारा वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो हो जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स sum of 2 numbers is 27 and their product is 182, find the numbers। ठीक है, तो सॉल्यूशन, sum of 2 numbers दिया हुआ 27 and product is 182, so let one number be x, एक नंबर को मान लेते हैं x, तो जो दूसरा नंबर है, 2 नंबर का सम 27 है, तो एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 27 माइनस x हो जाएगा। 2 नंबर का जोड़ 27 है तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा 27 माइनस x हो जाएगा। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ, प्रोडक्ट है x और 27 माइनस x, दिस इज 182, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, सो दिस इज x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 27x। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0, x कॉमन x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन x माइनस 14 बराबर 0, therefore x has 2 आंसर्स, दिस इज प्लस 13 एंड प्लस 14। और सम ऑफ 2 नंबर्स इज 27 दिया हुआ था, तो वो 2 नंबर जो है वो 13 और 14 हो जाएगा, 13 और 14 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। आज फटाफट बिना पॉज के जितना क्वेश्चन हो जाए वर्ड प्रॉब्लम उसको हम लोग कर लेते हैं, कॉपी में साफ साफ लिख करके रखना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स दो नेचुरल नंबर का सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 9 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/2, फाइंड द नंबर्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी बच्चों सीरीज पैरेलल में ऐसा न्यूमेरिकल था, जिन लोगों को याद आ रहा होगा। 2 नंबर का सम जो है वो 9 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट वन नेचुरल नंबर बी x, देयरफॉर सेकेंड नेचुरल नंबर जो होगा, दोनों का सम 9 है तो 9 माइनस x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल है, मतलब 1/x प्लस 1/9 माइनस x बराबर 1/2। टेक द एलसीएम, दिस इज x 9 माइनस x, दिस इज 9 माइनस x प्लस x बराबर 1/2, सो दिस इज 18 इज इक्वल टू 9x माइनस x स्क्वायर, therefore this is x square minus 9x, x square minus 9x प्लस 18 बराबर 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 18 x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 6 कॉमन, x माइनस 3, देन वी विल हैव x का दो आंसर 6 और x का एक आंसर आ रहा है 3। तो सम ऑफ टू नेचुरल नंबर यही हो गया 6 और 3। ठीक है, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर यही हो गया 6 और 3। फटाफट लिखते रहोगे, फटाफट लिख करके जितना जल्दी हो सके इस चैप्टर को फिनिशिंग टच पर लाएं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बोर्ड्स 2015 का क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी लिखते रहोगे, बनाते रहोगे। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is 3 less than its denominator. Numerator of a fraction is 3 less than its denominator. If 2 is added to both of its numerator and denominator, if 2 is added to both the numerator and denominator, then the sum of the new fraction and original fraction is 29 by 20. Find the original fraction. इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, let denominator of original fraction को मान लेते हैं x और न्यूमरेटर है 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, therefore numerator of original fraction, ये डिनोमिनेटर से 3 कम है, क्वेश्चन में लिखा हुआ न्यूमरेटर इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो गया? ओरिजिनल फ्रैक्शन हो गया न्यूमरेटर में x माइनस 3, डिनोमिनेटर में x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ 2 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिए एंड डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिए। 2 इज एडेड न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन, ये न्यू फ्रैक्शन बन गया, देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन पे x माइनस 3 बाई एक्स, इन दोनों का सम हो गया 29 बाई 20, क्वेश्चन में लिखा हुआ। सो दिस इज x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 प्लस x माइनस 3 बाई एक्स बराबर 29 बाई 20। दिस इज x प्लस 2, दिस इज x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2x माइनस 3x माइनस 6 29 20, x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x माइनस 6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 29 बाई 20, है ना। क्वेश्चन एक बार चेक कर लिया जाए कि ये पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी।
लग रहा है। अब क्या किया जाए, देख लो फॉन्ट में आ भी रहा है या फिर डिलीट करके बनाना पड़ेगा। आ ही रहा है, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। आप लोग भी कर ही सकते हैं इसके बाद। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x² माइनस 40x माइनस 120 29x² प्लस 58x, therefore 11x² माइनस 98x माइनस 120 बराबर 0। कैसे स्प्लिट होगा? 120 32 1320 थोड़ा मुश्किल है यार। 1320 कैसे स्प्लिट होगा? 1320 दिस इज 11x² माइनस 110x प्लस 12x माइनस 120, 11x कॉमन x माइनस 10 प्लस 12 कॉमन x माइनस 10, 11x प्लस 12 x माइनस 10 बराबर 0। देयरफॉर x का दो आंसर आ रहा है। दिस इज माइनस 12 बाई 11 और x बराबर 10। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्वेश्चन में ओरिजिनल फ्रैक्शन अगर x 10 लेते हैं तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 10 माइनस 3 x माइनस 3 बाई x, 10 माइनस 3 बाई 10 7 बाई 10। और कितना आंसर जाएगा? क्या आंसर है या फिर दो आंसर है? ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, 7 बाई 10 लिखो। देख लो फॉन्ट में आ रहा है कि नहीं, फटाफट। कुछ लोग माइनस वाला क्यों नहीं लिया? कुछ लोग पढ़ने में अच्छे लोग उसमें माइनस वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर x माइनस वाला लोगे तो डिनोमिनेटर भी माइनस आ जाएगा। और छोटे क्लास में आपको सिखाया गया कि जनरली मैथ्स में हम लोग डिनोमिनेटर में निगेटिव कंसीडर नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से केवल x बराबर 10 इस क्वेश्चन में हमने ले लिया। ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप का अभी जो 2-3 क्वेश्चन करेंगे वही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार आ चुका है बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में, कई बार आ चुका है बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन है, पर्सन ऑन टूर, पर्सन है टूर पर गया है, हैज रुपीज 4200 फॉर हिज एक्सपेंसेस। 4200 रुपया लेकर के गया है पिकनिक पर। अब अगर इफ ही एक्सटेंड्स, मान लो अपना टूर को एक्सटेंड करता है, he extends his tour for 3 days, 3 दिन के लिए अगर अपना टूर को एक्सटेंड कर लेता है तो हर दिन का खर्चा बढ़ेगा या घटेगा? कुछ लोग पता नहीं क्या बोल देंगे, बट हर दिन का खर्चा उसको घटाना पड़ेगा। तभी 4200 में ही ज्यादा दिन के लिए अगर वो घूम रहा है तो उसको हर दिन का जो खर्चा पहले करता वो कम करना पड़ेगा। If he extends his tour for 3 days, he has to cut down. He has to cut down his expenses by rupees 70 रुपया कम करना पड़ेगा। Find the original duration of the tour. Find the original duration of the tour। ओरिजिनल ड्यूरेशन बताना है टूर का। इसी तरह का क्वेश्चन
सब तरह की परीक्षा में पूछा जाता है इस चैप्टर से। इसी तरह का क्वेश्चन सब तरह की परीक्षा में बच्चों पूछा जाएगा। थोड़ा खुद से भी ट्राई करो और बाकी मैं बता देता हूँ। तरह का क्वेश्चन एक जेन्युइन टेक्निक, एक जेन्युइन तरीके से बनाएंगे। लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर x दिन मान लेते हैं और टोटल एक्सपेंसेस 4200 रुपया है। टोटल एक्सपेंसेस 4200 लेकर के गया है। देयरफॉर एक्सपेंस पर डे, हर दिन का खर्चा कितना हो जाएगा? एक्सपेंस पर डे 4200 रुपये था x दिन के लिए, तो 4200 बाई x, जैसे 4200 रुपया लेकर के 14 दिन के लिए गया था तो एक दिन का कितना खर्चा होगा? तो 4200 बाई 14 है ना। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ड्यूरेशन ऑफ टूर तो थोड़ा बढ़ गया। ड्यूरेशन ऑफ टूर 3 दिन के लिए बढ़ गया था, x प्लस 3 डेज हो गया, बट खर्चा तो उतना ही लेकर के गया था। खर्चा तो बच्चों वो 4200 रुपया ही लेकर के गया था। अब एक्सपेंस पर डे कितना हो जाएगा? 4200 ही रुपया लेकर के x प्लस 3 डेज बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर आकर के थोड़ा पॉज करा जाता है और थोड़ा सोचा जाता है ज्यादा खर्चा कहां पर हो रहा है। ज्यादा खर्चा तो 4200 बाई x, इसमें ज्यादा खर्चा होता है। अब ज्यादा खर्चा क्यों? क्योंकि अभी हम लोग को माइनस करना है ज्यादा से कम। माइनस में एक प्रॉब्लम है, माइनस हमेशा ज्यादा से कम में करते हैं। तो ज्यादा खर्चा एक दिन का इसमें था, इसमें खर्चा एक दिन का कम था, तो ज्यादा से कम को माइनस करेंगे। ये एक दिन का खर्चा पहले होता और ये एक दिन का खर्चा ड्यूरेशन बढ़ाने के बाद इसको माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि कितने से उसका एक दिन का खर्चा कम होना पड़ेगा। ये यहाँ पर दिया हुआ था, ये 70 रुपया कम करना पड़ेगा। अब यही हमारा इक्वेशन हो गया। नाउ वी विल टेक अ बिट ऑफ एलसीएम x प्लस 3 क्वेश्चन शायद तुम लोग का मिस हो गया, कोई बात नहीं है। दिस इज 4200 x प्लस 3 माइनस 4200 x 70 इज 4200x 12600 माइनस 4200x x स्क्वायर 3x 70, ये दोनों कट जाता है, इससे ये 0 कट जाता है। therefore x स्क्वायर प्लस 3x, 7 से ये शायद कट जाता, 7 से ये 1, 7 से 1 2 6 18 7 जो होता ना, 18 और एक 0, 180 बार में कट जाता है। x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 180, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 बराबर 0। 180 15 और 12 का स्प्लिट हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 स्प्लिट करने की बारी थी, स्प्लिट कर लेंगे। 180 15x 12x 180 x कॉमन, x प्लस 15 माइनस 12 x प्लस 15, x का 2 आंसर आ जाएगा 12 और माइनस 15। x ड्यूरेशन ऑफ डे था, ड्यूरेशन ऑफ डे माइनस में नहीं आ सकेगा, तो x बराबर 12 दिन। एक्चुअल जर्नी जो है, एक्चुअल ड्यूरेशन जो है वो 12 दिन के लिए था। जल्दी से लिखो। ऐसा ही सारा क्वेश्चन सभी वैसा ही क्वेश्चन कुछ करेंगे। जल्दी करो, इसको खत्म कर लिया जाए। इसमें भी 3 पार्ट लाएंगे, ऐसे 2 पार्ट में अगर हो जाए तो हो जाए, बट 3 पार्ट ठीक रहेगा सबके लिए। नेक्स्ट
5। ऐसे ही है ₹6,500 वर डिवाइडेड इक्वली among a certain number of persons. कुछ लोगों को पैसा बांटा 6,500। अब had there been 15 more persons, 15 आदमी अगर ज्यादा हो जाता है, 6500 रुपया कुछ आदमी में बांटना है। अब अगर 15 आदमी और ज्यादा हो गया तो हर आदमी को पैसा ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? 6500 रुपया को अब ज्यादा आदमी में बांटना है तो एक एक आदमी को पैसा कम मिलेगा। 15 more persons each would have got ₹30 less. Find the original number of persons. एक्चुअल में कितना पर्सन? ठीक है, सॉल्यूशंस। 6500 को डिवाइड करना है कुछ लोगों में, तो लेट the original number of persons x और total money $6500। तो एक आदमी को कितना मिला? therefore money per person ये हो गया 6500 by x. Question number 1. Now according to question, number of persons increased. Total number of persons changed हो गया। कितना हो गया? पहले x था, अब x प्लस 15 हो गया, लेकिन टोटल मनी अभी भी 6500 ही है। Therefore, अब मनी पर पर्सन 6500 बाई एक्स प्लस 15। अभी बताया यहाँ तक आकर के थोड़ा रुका जाता है क्योंकि ज्यादा से कम को माइनस करना है। ज्यादा पैसा किसमें मिलता है? इसमें ज्यादा पैसा मिलता है। 6500 को अगर एक्स आदमी में बांटते तो ज्यादा पैसा होता है। किससे? जब 6500 को एक्स प्लस 15 से बांटेंगे तो पैसा कम हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कितना कम हो जाएगा? तो 30 रुपए कम हो जाएगा। दिस इज 6500 एक्स प्लस 15 माइनस 6500 एक्स बराबर 30। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 6500 एक्स प्लस 6500 इंटू 15 माइनस 6500 एक्स बाई नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स बराबर 30। तो ये दोनों कट जाता है और 30 से थोड़ा इसको थोड़ा बहुत काट लेते 3 से और ये 5 बार में कट जाता है। therefore एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स बराबर 65 5 जाता 325। दिस इज 3250 एक्स स्क्वायर 15x 3250। अब ये कैसे स्प्लिट होगा? 65-50 माइनस 3250। स्प्लिट में थोड़ा सा भी दिक्कत हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना। इससे हमारा x की वैल्यू 50
और -65 हो गया। पर्सन्स का वैल्यू -1 नहीं हो सकता है, ओरिजिनल में देयर वर 50 पर्सन्स, एक्चुअल में देयर वर 50 पर्सन्स, 50 पर्सन्स होते, 50 पर्सन्स होते इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट नहीं, वर्ड प्रॉब्लम्स का फर्स्ट पार्ट चल रहा है। ठीक है, सही और कर लेते हैं। नंबर 6 3 पार्ट आना चाहिए बट 2 पार्ट में वी विल ट्राई। बीच बीच में गाना भी चल रहा है। मिस्टर प्रतीक, आप डांस मत करिए, गाना सुन करके क्वेश्चन बनाइए। अ बुक सेलर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹1760 में कुछ बुक खरीदा, 4 बुक मोर खरीद लेता इफ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स, 4 किताब और खरीद लेता है उतने ही पैसे में, फॉर सेम अमाउंट। तो एक बुक का दाम उसको कम पड़ता है ना भाई। 1760 में कुछ बुक खरीदा, 1760 में कुछ और बुक भी खरीद लिया, तो एक एक बुक का दाम उसको कम पड़ा। ईच बुक वुड हैव कॉस्ट ₹22 लेस, 22 रुपया कम लगता। हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाई, कितना खरीदा, कितना खरीदा मतलब एक्स से निकालना है, कितना खरीदा x + 4 नहीं। तो सॉल्यूशन, लेट एक्चुअल नंबर ऑफ बुक्स बॉट मान लो x और कॉस्ट था, टोटल कॉस्ट 1760 रुपया था। देयरफॉर कॉस्ट पर बुक कितना हो जाता है, एक बुक का दाम हो जाता है 1760 बाई x। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर बुक बॉट करता x + 4 उतने ही कॉस्ट में, therefore cost पर बुक ये हो जाता है 1760 बाई x + 4। यहाँ पर आकर के पॉज करना पड़ता है, सोचना पड़ता है एक बुक का दाम किसमें ज्यादा पड़ता, तो इसमें ज्यादा पड़ता है 1760 बाई x, 1760 x + 4, और कितना ज्यादा पड़ता है, ये 22 रुपये। व्हाट वी नीड इज अ बिट ऑफ क्रॉस मल्टी, मतलब LCM। 1760 1760x 1760 × 4, 1760x x² 4x 22, ये दोनों कट जाता है और 22 के टेबल में 80 बार कट जाता है। therefore x² + 4x 80 × 4, this is 320 x² 20x 16x 320 x कॉमन, x + 20 -16 x + 20 x -16 x + 20, therefore x की वैल्यू 16 और x की वैल्यू -20। x बुक का है, इसकी वैल्यू माइनस में नहीं हो पाएगी, x = 16 बुक्स क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
बच्चों आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम्स का पार्ट 1 यहीं पर खत्म, और हम लोग ट्राई करेंगे कि 3 पार्ट में सारा वर्ड प्रॉब्लम्स हो जाए। और क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रखो। डेली वीडियो आ ही रहे हैं आपके। दोस्तों को अगर शेयर करना हो तो वीडियो को शेयर कर दो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस तो किया, फॉर ऑल के लिए प्रेस करके रखो। बीच बीच में नोटिफिकेशन छूट जाता है कुछ बच्चों का। और अभी घर पर रहो, स्टे एट होम, स्टे सेफ। अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप घर पर रहें और अपना सिलेबस कंप्लीट करें। और जो लोग फी पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मोड पर, ट्राई करो अपना अपना फी को पे करते रहने का। घर पर रह करके ही सारा कोर्स, सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे हम लोग बहुत ही आसानी से। थैंक यू।